सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नई कविता का अध्ययन करेंगे और उस कविता का नाम है काला कौवा। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूँगी। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊँ। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और घुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर गढ़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। मीटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। उजला उजला हंस यानी उजला यानी सफ़ेद, वाइट कलर। उजला उजला हंस एक दिन क्या होता है, उड़ते उड़ते आता है और उस हंस को देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माता है, क्योंकि कौवे का रंग काला होता है और उस काले रंग की वजह से उसके पास कोई मित्र या कोई उसके पास देखता भी नहीं। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है कि उजला उजला इतना सफ़ेद, इतना वाइट रंग उसका, इतना अच्छा रंग का पक्षी मेरे पास उड़ते उड़ते खुद आया है। यह देखकर वो अपने मन में ही शर्माता है, खुश होता है। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊँ। कौवा सोचने लगता है कि मैं इस पक्षी की तरह, हंस पक्षी की तरह कब उजला हो सकता हूँ। शायद मैं साबुन से नहाऊँगा तो शायद मैं उजला हो सकता हूँ, यह वो सोचता है। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। यह सोचते हुए क्या करता है कि यह सोचते हुए काला कौवा एक दिन क्या करता है, हंस के घर जाता है और उसके गुसलखाने यानी नहाने का घर, बाथरूम, नहाने के घर से हंस का साबुन लेकर भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस साबुन से हंस पक्षी नहाता है शायद उसकी वजह से वो सफ़ेद है। अगर मैं उस साबुन से नहाऊंगा तो शायद मैं भी सफ़ेद बन जाऊं, मैं भी अच्छा दिखने लगूं। यह सोचता है और उसका साबुन लेकर भाग जाता है। फिर जाकर गढ़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। उस साबुन को लेकर नदी पर जाता है और क्या करता है, बहुत सारा साबुन अपने शरीर पर लगाता है और घिस घिस कर नहाने लगता है। इतना प्रयास करने के बाद भी उसका काला रंग नहीं धो पाया है। देखिए, भगवान ने दिए गए जो हमें रंग है उसको तो हम नहीं बदल सकते, हमारे स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर या हमारे रंग को हम कभी भी बदल नहीं सकते, यह नामुमकिन है। लेकिन कौवा यह सोचता है कि मुझे जो काला रंग है, मेरे काले रंग से मेरे पास कोई भी नहीं आता, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता, इसलिए मुझे भी सफ़ेद होना है, मुझे भी अच्छा दिखना है। यह सोचते हुए वह हंस का साबुन चुरा कर लाता है और नदी पर जाकर बहुत साबुन लगाकर वह घिस घिस कर नहाने लगता है। फिर भी उसका कालापन धोया नहीं जाता। मिटाना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। इतना प्रयास करने के बाद भी उसका काला रंग नहीं गया, वो मन ही मन पछताने लगता है। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। उसके बाद कभी भी अपने जीवन में काला कौवा हंस के पास फिरका भी नहीं, कभी भी उसके पास वापस नहीं गया। इस कविता से हमें यह उद्देश्य मिलता है, यह सीख मिलती है कि दूसरों को देखकर हमें न उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें स्वयं में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर
उनकी जैसे बनने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।